सुबह जल्दी उठना हर किसी का सपना होता है। जो लोग 10-11 बजे सो के उठते हैं उनको लगता है कि काश यार मैं 8-9 बजे सो के उठ पाता। जो लोग 8 बजे सो के उठते हैं तो उनको लगता है कि काश मैं सुबह 6 बजे 5 बजे सो के उठ पाती। तो ये सुबह उठने का एक ऐसा टॉपिक है कि हम में से कोई भी अपनी दिनचर्या से संतुष्ट नहीं होते जहां तक सुबह उठने का सवाल है। और हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन में लाइफस्टाइल में बेहतरी की गुंजाइश रहती है सुबह उठने को लेकर। हेलो दोस्तों, मेरे आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मेरे यूट्यूब चैनल के आज के प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। और आज मैं आपको 3 ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रही हूं। 3 किताबों के रिकमेंडेशंस दूंगी जो आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेट करेंगी, प्रेरित करेंगी। तो सबसे पहली किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी सुबह जल्दी अगर आप उठना चाहते हैं उसके लिए, मोटिवेट होने के लिए, दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा एक जाने माने मोटिवेशनल ऑथर है और हो सकता है कि आपने शायद इस किताब के बारे में पहले सुना भी हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस किताब का हिंदी संस्करण, हिंदी वर्जन भी अमेजॉन पर उपलब्ध है। तो आप इस किताब को बजाय अंग्रेजी के आराम से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। द 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा के चिर परिचित अंदाज में लिखी गई है और इसमें एक कहानी के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से सुबह उठने के महत्व को दर्शाया गया है, समझाया गया है। आप में से कुछ लोगों ने शायद रॉबिन शर्मा की बहुचर्चित किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ी होगी। तो जिस तरीके से मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में एक बेहद अमीर आदमी होता है, उसी तरह से इस कहानी का कथानायक एक बिलियनर है, एक बेहद रईस आदमी है। और ये अमीर आदमी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को सफलता के नुस्खे बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे तो उसके जीवन की पूरी दशा बदल जाएगी और किस प्रकार से सुबह जल्दी उठने से सफलता उसके कदम चूमेगी। तो इसी प्रकार का जो डायलॉग है उस बिलियनर और आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर के बीच में, इसी डायलॉग के आधार पर ये कहानी आगे बढ़ती है। और जैसा कि मैंने कहा, रॉबिन शर्मा की चिर परिचित शैली में लिखी गई है। बहुत से रिचुअल्स बताए गए हैं, टेक्निक्स बताए गए हैं कि आप किस प्रकार से उनका उपयोग करके अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं सुबह सुबह जल्दी उठ के, और किस प्रकार से आप इन रिचुअल्स और टेक्निक्स के माध्यम से एक अर्ली मॉर्निंग रूटीन सेट कर सकते हैं। तो रॉबिन शर्मा तो वैसे भी बहुत फेमस मोटिवेशनल ऑथर है, तो ये किताब मुझे लगा ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। दूसरी किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी सुबह जल्दी उठने के लिए वो है द 5 AM रेवोल्यूशन बाय डैन ल्यूका। और ये किताब मैंने हाल ही में इसका एक रिव्यू भी किया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। द 5 AM रेवोल्यूशन किताब मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। और ये किताब बहुत ही सीधी सादी भाषा में लिखी गई है। इसमें कोई बहुत ही, जिसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स या मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। और बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है इसमें, जिसको आप सीधे सीधे अपनी जिंदगी में कार्यान्वित कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। और सीधे शब्दों में कहें तो बड़ी आसानी से इसमें ये 3 बातें समझाई गई हैं। पहली बात ये कि आपको सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं। दूसरी बात ये कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए, यानी कि पिछली रात से ही आपको अपना रूटीन एडजस्ट करना शुरू करना पड़ता है जिससे आप अगले दिन सुबह जल्दी उठ सके, बल्कि आपकी पूरी दिनचर्या ही इस हिसाब से आपको दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। और तीसरी बात कि आपका अर्ली मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इस किताब में इस बात को लेकर बहुत सा व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं और पूरा बाकायदा टाइम अलॉट किया गया है कि आपको 5 मिनट ये करना चाहिए, 10 मिनट ये एक्टिविटी करनी चाहिए। तो बहुत दिलचस्प जानकारी मुझे लगी। हालांकि जाहिर सी बात है, हूबहू आप किसी भी मोटिवेशनल किताब की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसमें से थोड़ी सीख ले सकते हैं और फिर अपनी रूटीन, अपनी रुचियों के हिसाब से आप अपनी खुद की एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी रोचक जानकारी है। जैसे एक चीज़ उन्होंने बताई है कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए, यानी आप एक डायरी रखिए जिसमें आप सुबह कुछ ऐसी बातें लिखें जिन बातों को लेकर आप भगवान को या प्रकृति के प्रति अपना धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पर हम लोग शिकायत बहुत करते हैं, कंप्लेन बहुत करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं और जिन चीज़ों को लेकर हम भाग्यशाली हैं, हम उन्हें याद करके प्रकृति के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति धन्यवाद कभी अर्पित नहीं करते होते, कभी धन्यवाद नहीं देते। तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप यही सब छोटी छोटी बातें हर सुबह कुछ समय निकाल कर लिखें, ये एक एक्टिविटी है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये किताब बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगी, पढ़ने लायक है।
तीसरी किताब जो मैं आपको और आखिरी किताब जो मैं रिकमेंड करूंगी आपको सुबह उठने के लिए, वो है द मिरेकल मॉर्निंग बाय हल इलरोद। द मिरेकल मॉर्निंग का वर्जन भी, हिंदी वर्जन भी अमेजोन पर उपलब्ध है, तो आप इसे अंग्रेजी के बजाय चाहें तो सीधे सीधे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये किताब भी मोटिवेशनल बुक्स के जॉनर में एक बेहद फेमस किताब है, जानी मानी किताब है। और इस किताब की खासियत ये है कि ये हल इलरोद के वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। आपको बता दें कि इसके जो ऑथर हल इलरोद हैं, वो एक बेहद भयानक कार एक्सीडेंट से गुजरे थे, जिसमें 6 मिनट के लिए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, उन्हें मृत मान लिया गया था। तो एक प्रकार से वो मौत की गोद से बाहर निकले और उनको बहुत ही बुरी तरह से अंदरूनी दिमागी चोट पहुंची और भी तमाम तरीके की गंभीर चोटें उन्हें लगी। तो किस प्रकार से इस एक्सीडेंट से बाहर निकलकर अपनी चुनौतियों से, अपनी परेशानियों से, मुश्किलों से जूझ कर उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा एक नए सिरे से शुरू की और अपनी जिंदगी को एक नया रुख दिया, मोड़ दिया। इन्हीं सब अनुभवों पर यह किताब आधारित है। और इस किताब में उन्होंने आपको 6 टेक्निक्स दी हैं, जिसको वो लाइफ सेवर्स कहते हैं, कि सुबह सुबह अगर आप इन 6 लाइफ सेवर्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ले तो आपका जीवन बदल सकता है। और पहला लाइफ सेवर जो उन्होंने जो बोला है वो है साइलेंस, यानी शांति, खामोशी। सुबह आप कुछ समय, चंद मिनट निकाल के खामोशी से, सुकून से, शांति से बैठे, अपने दिमाग को बिल्कुल एकाग्रचित करें और कोशिश करें कि आप अपने दिमाग में इधर उधर के कुछ भी विचार नहीं आने दें और मेडिटेट करें। दूसरी जो लाइफ सेवर टेक्निक उन्होंने बताई है वो है एफर्मेशन। ये एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। हम आमतौर पर क्या होता है कि हमारी जो मेंटालिटी है वो सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक रहती है। हम कोई काम अच्छा करने जा रहे होते तो हमें पहले से ही डर सताने लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगी, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। हम इतना, कितने लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगी। पहली बात हमारे दिमाग में नकारात्मक ही आती है। तो एफर्मेशंस के माध्यम से आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बल्कि मैंने ये काम कर लिया है, जिससे आपको आगे एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है अपने कामों को करने में। इसी से जुड़ी तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी एक साइकोलॉजी की बहुत जानी मानी टेक्निक है, सिद्धांत है। और इसका मतलब भी सीधा सा ये है कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जो भी सफलताएं अर्जित करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उन्हें पहले से ही अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए, यानी अपने दिमाग में उनकी एक छवि बनाइए, अपने मानस पर उनके चित्र बनाइए, ताकि ये इमेजेस जो हैं ये आपको मोटिवेट करेंगी फिर उन गोल्स को, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। तो ये थी तीसरी टेक्निक, विजुअलाइजेशन। चौथी टेक्निक जो वो कहते हैं, चौथा लाइफ सेविंग प्रिंसिपल जो रोज सुबह करना चाहिए, वो है एक्सरसाइज, यानी व्यायाम, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त तो रहेंगे ही, साथ ही व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से कॉन्सेंट्रेशन पावर भी हमारी बढ़ती है। पांचवी टेक्निक जो उन्होंने बोली है लाइफ सेविंग, वो है रीडिंग, यानी कि आप जितनी भी किताबें पढ़ सकते हैं, जितना भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको दूसरों के जीवन से सीखने को भी मिलता है, उससे प्रेरणा मिलती है। आखिरी लाइफ सेविंग टेक्निक जो है वो है स्क्रिबिंग, यानी कि हर रोज आप सुबह अपने पास एक डायरी रखिए, जर्नल रखिए, जिसमें आप अपने रोज के अनुभवों को लेकर, चुनौतियां, आपकी आशाएं, निराशाएं, सब चीजों के जितने भी मिले जुले भाव हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ नोट्स जॉट डाउन करते रहिए। तो इस प्रकार की जो लेखनी है वो राइटर बनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए, एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो ये किताब भी मुझे बहुत दिलचस्प लगी और मुझे लगा कि हल इलरोद की मिरेकल मॉर्निंग भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको सारे लिंक्स किताबों के अमेजोन पर दे दूंगी और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप कमेंट्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप किस कैटेगरी की किताबों के रिव्यू चाहते हैं कि मैं हिंदी में करूँ। और वीडियो सुनने के लिए आखिर तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।